हेलो गुड मॉर्निंग राम राम दोस्तों, मैं निशा आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा दक्षु ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार बहुत स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा और आपके प्यार से बिल्कुल हम भी स्वस्थ हैं। और देर ना करते हुए दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और घंटी को टंटना देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारी सुबह की शुरुआत आज हो चुकी है दच्चू के नाश्ते के साथ। तो आज बना रहे हैं दच्चू के लिए पराठे, क्योंकि प्लेन रोटी और सब्जी रोटी खा खा के थक गई है। वो मना करती मम्मा मुझे नहीं खाना। तो आज प्याज के पराठे मैंने बना दिए सुबह सुबह। और खाना तो आज देर से ही बनाएंगे, क्योंकि घर पे सब लोग कोई काम कर रहे हैं, दवा ववा डालने जा रहे हैं। तो जल्दी किसी को भूख भी नहीं लगती है, तो जल्दी कोई खाना खाने वाला है नहीं। तो दच्चू को जल्दी से तैयार करके उसको स्कूल भी भेजना है। सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और आज कुत्तों ने फिर काम ख़राब कर दिया। चूल्हे की सारी मिट्टी निकाल दी, पहले भी निकाल दी थी। बहुत दिनों से शांत थे, बहुत दिनों से नहीं आते थे। आज सुबह उठ के देखा तो फिर सारी मिट्टी सारी फैला रखी थी। तो उसकी लिसाई अब कल करेंगे, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहाँ बर्तन वर्तन सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं। खाना तो बनना नहीं है, मतलब लेट बनेगा, तो बर्तन वर्तन सारे साफ़ सफाई उससे पहले कर ली। और आज एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि वही रोड़ा वोड़ा अंदर डालना है। तो ये काम जल्दी जल्दी फिर मैंने निपटा ली। दच्चू को और स्कूल छोड़ के आ गए हैं। और चूल्हे के तो वैसे ही बुरे हाल हुए पड़े हैं। तो इसमें खाना भी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि खाना कैसे बनाए, सारी मिट्टी निकली हुई है और धूप आज सुबह से बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर भी काम तो करना ही है। आंगन में ट्रॉली से हमने आंगन में ही पलट लिया था, क्योंकि ट्रैक्टर जाना था दवाई डालने के लिए। तो आंगन में पलट लिया था कि धीरे धीरे कमरे में डाल देंगे। और घर पे कोई था नहीं, दीदी लोग सब चारा वारा काटने गई थी, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेली थी, तो मैंने कहा क्या करूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करती हूँ। तो अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। वज़न वाला काम था, थोड़ा वज़न भी तो थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, पर थोड़े थोड़े करके मैंने सारे डाल दिए। फिर बाद में पारो आ गई थी, तो पारो ने भी फिर करा दिया, तो जल्दी हो गया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और धान भी धीरे धीरे पक गए हैं। तो सब धान की थुराई उराई भी स्टार्ट हो गई है, जानवरों के लिए ले आते हैं। तो ये हमारे भतीजे लोग हैं, वो लगे हुए हैं। और आधा कमरा डल गया था, आधा बचा हुआ है। तो धीरे धीरे अपना काम करते हैं। और ये काम करते करते समय हो गया था 12:30 1 बज गया था। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी 1 बजे, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था। तो कोई था नहीं, मैं ही थी अकेली। तो आज येलो राइस बना लेती हूँ। अब कहाँ सब्जी वब्जी कहाँ बनाऊँ अकेले के लिए। और दवाई डालने वाले खाना खा के नहीं गए थे, मैंने कहा आएंगे तो यही खा लेंगे, क्योंकि शाम हो जाती है। तो फिर शाम के टाइम शाम का खाना खाइए सुबह का। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई, फिर खिचड़ी खा ली। और खाते बनते पूरा 2-2:30 बज गया था, मतलब शाम का ही टाइम हो गया था, दोबारा खाना बनाने का समय हो गया था। और ये आटा रखने वाली क्या आटा रखते हैं इसमें, तो ये भी बहुत दिनों से इसमें नया आटा रखना है। तो इसको भी धुल के रख देते हैं, गर्मी है तो अभी सूख जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रखते हैं तो कीड़े वीड़े लगने का डर रहता है आटे में। और खाना तो फिलहाल अभी खाया है, और इसके बाद हम दोबारा से खाना आना बनाएंगे। और मिर्च रखी थी सुबह ही सूखने के लिए डाली थी, उसमें डंडे अंडे तोड़ लिए हैं, क्योंकि अभी काम आ रहा है धान आन का। तो ये सारे हम पहले से ही रख लेते हैं, क्योंकि फिर काम करें या मिर्च कूटें थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये अपना डब्बा भर लेंगे कि धान कटने तक तो पूरा चल जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आ जाता है कि धान काटने की क्या करें, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो ये भी अपना काम निपटा लेते हैं। और हो गई है शाम, अब बनाएंगे हम खाना। तो खाने में क्या बनाएं, आजकल कोई सब्ज़ी कुछ है नहीं, तो खाने का मन था भुजिया। तो बस प्याज काटा और 4-5 अंडे ले आए थे, तो हम भुजिया बना रहे हैं आज को।
भुजिया बनके हमारी हमारी रेडी है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी। मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लग गई थी। खाना तो मैंने अभी खाया था, फिर भी भूख लग रही थी। खाना हमारा फिर बन ही गया था। अब खा लेते हैं खाना और आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। सोयाबीन की सब्जी है और चावल है और थोड़ा सा वही भुजिया बनाया था, तो यही खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको अपने कमरे का हालचाल क्या है आजकल। तो कमरे में सारा ऐसे ईंट थोड़ी बहुत तोड़ ली और दिन भर मैंने दिन में ये पूरा मैंने ही डाल दिया था और ये थोड़ा बहुत तोड़ ली है और सभी बाकी है वो बाद में तोड़ेंगे। और बिस्तर हमारा देखिए यहीं पे जुगाड़ करा है बिस्तर का, यहीं पे अंदर ही, क्योंकि क्या है बाहर सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमेशा अंदर सो सो के ऐसी आदत हो गई है कि बाहर नींद नहीं आती। तब आज यहीं पे जुगाड़, कल भी यहीं सोए थे क्योंकि रोड़ा तो आज ही डाला है, कल तक तो रोड़ा नहीं डाला था, तो मैंने कहा आज यहीं पे और सो लेते। पंखा भी अभी नहीं निकाला है, तो यहाँ ईंट को कल तोड़ेंगे और कल पूरा पानी आनी इधर सिंचाई करके तो कल से देखेंगे बाहर यार बिस्तर। तो हमारा बिस्तर देखिए यहाँ पे गद्दा बिछा लिया है, 2 चारपाई लगा ली है और मच्छरदानी वहीं पे लगा ली है, क्योंकि अब जहाँ हमेशा सोते हैं तो वहीं की आदत हो ही जाती है, आपको बताइए। और कल यहाँ का काम हो जाएगा और परसों वरसों से क्या पता प्लस्तर का काम स्टार्ट हो जाएगा। पापा को फ़ोन करेंगे खाली है कि नहीं है अभी, क्यों। और अभी ऐसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है एडजस्ट करना, क्योंकि अब ऐसे रहने में थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा। परेशानियाँ तो होती हैं पर परेशानियों का सामना ही करेंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। तो फिर कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। कल देखते हैं पंखा वंखा कुछ निकालते हैं तो कल से थोड़ा बाहर आज बिस्तर लगाएंगे। अब ऐसे मौसम तो अच्छा ही है आजकल, तो तभी। और सुबह से आज ऐसे ही काम करते हो गए क्योंकि मैं अकेली थी या घर पे कोई नहीं था, सब काम वाम करने गए थे। और आज यहाँ पे रोड़ा वोड़ा सब टूट ही जाता, लेकिन जब चूँकि पिताजी घर पे नहीं थे, वो दवाई डालने के लिए गए थे, तो ये काम नहीं हो पाया। तो कल सुबह से हम यही काम करेंगे। सुबह से तो बहुत काम हो गया ये डालने का, क्योंकि अकेले के लिए बहुत होता है ये काम, घर के सब इधर उधर सब काम, क्योंकि घर में भी बहुत काम है, दवाई डालना हुआ, खेत वेत के बहुत सारे काम है, तो सब इधर उधर लगे थे। तो आज का काम बस इतना ही हो पाया, फिर शाम को फिर खाना बनाने का टाइम हो गया, तो वैसा ऐसे ही आज तो बहुत थक गया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर आज अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय, राधे राधे।